नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार। इसके पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं। तो आइए आज आगे के पदों की व्याख्या देखते हैं। 31वें पद की अगर बात करें तो इसमें क्या कहती हैं गोपियां? तेरो बुरो न कोउ माने, रस की बात मधुप नीरस, सुनू रसिक होत सो जाने। क्या कहती हैं? तेरो, तेरा यानी किसका? अर्थात उद्धव का। गोपियां किसको संबोधित कर रही है यहाँ पर? उद्धव को संबोधित कर रही हैं। और वो कह रही है कि हे उद्धव, तेरी बातों का बुरा कोई न माने, कि हम तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती, लेकिन हे मधुप, मधुप कहा है किसको? उद्धव को। मधुप यानी भ्रमर, कि हे भ्रमर, हे मधुप, रस की बात, रस की बात नीरस। मधुप को क्या कहे? नीरस कहा है कि तुम क्या हो? नीरस स्वभाव के हो। सुनू, जो हम रस की बातें कर रही हैं वो नीरस व्यक्ति या जिसको रस का ज्ञान ना हो, सुनो हे मधुप, नीरस व्यक्ति उन रस की बातों को नहीं जानता। रसिक हो तो सो जाने, जो रसिक होता है, जिसने इस प्रेम रस का अनुभव किया है, वही इन बातों को जान सकता है, वही इसको पहचान सकता है। दादुर बसे निकट कमलन के, जन्म रस पहचाने। दादुर क्या होता है? दादुर यानी मेंढक। मेंढक कमल जो पानी में कमल खिलता है, मेंढक उसके पास रहता है, लेकिन कमल की सुगंध और उसके रस को वो नहीं पहचान पाता। यानी उस कमल के ऊपर अगर कमल खिला है और कमल के बिल्कुल अगर देखें, उस खिले हुए कमल के बिल्कुल पास में सारा दिन मेंढक का काम क्या होता है? वहीं पानी में रहना, लेकिन उसकी सुगंध को वो नहीं पहचान पाता। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। लेकिन जो भंवरा होता है, अली यानी जो भ्रमर या भंवरा होता है, वो अनुराग के उड़ने से ही, जैसे ही उस कमल का जो अनुराग है वो हवा में मिलता है, तो उसको ही उसी से मन बांधकर उड़ा चला आता है। उसके जो कमल है उसके प्रेम में बंध कर कहीं सुनत नहीं काने। यानी यहाँ पर केवल कानों से कहना सुनना ही नहीं होता, बल्कि उस भाव को अनुभव करना होता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे जो भंवरा है वो दूर से ही उस सुगंध को पहचान कर उसके पास ना जाने कितनी ही दूर से उड़ा चला आता है। तो यहाँ पर गोपियां ये कहना चाहती है कि हमारा मन तो कहाँ बंध गया है? कृष्ण के प्रेम में बंध गया है। अब इस पर कही सुनी बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा। कही सुनी बातें कौन सी है? जो तुम वैराग्य की बातें कर रहे हो, इन कही सुनी वैराग्य की बातों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, या ना तो ये सुनने में अच्छी लगती है, ना ही हमारे कानों को ये प्यारी लगती हैं तुम्हारी वैराग्य की जो बातें हैं। सरिता चले सागर को कूल, मूल द्रुम भाने। यहाँ पर भी दृष्टांत का प्रयोग करती हुए कहती है कि जैसे सरिता यानी नदी का स्वभाव क्या है? वो कहाँ जाती है? सागर की ओर जाती है, सागर की ओर बहती है। और वह अपने मार्ग में आने वाले, कूल यानी किनारे पर आने वाले, द्रुम जड़ें पेड़ की, मूल जो है वो क्या है? जड़। द्रुम यानी पेड़ की, भाने का मतलब होता है उखाड़ लेना, कि वो अपने मार्ग से नहीं भटकती। फिर रास्ते में चाहे कितनी ही बड़ी बाधाएं क्यों ना आए, वो उन सभी बाधाओं को दूर कर देती है। यानी बड़े बड़े पेड़ अगर आए तो उनको भी जड़ से उखाड़ फेंकती है। किस लिए? सागर से मिलने के लिए। कायर बके लोते भांजे, लरे जो सूर बखाने। यहाँ पर क्या कहती हैं कि कायर बकते हैं। जो कायर होते हैं वो केवल बातें बनाना जानते हैं। लोहते भाजे, लोहते यानी लोह का प्रयोग किसमें किया जाता है? युद्ध का। यानी जो कायर हैं वो केवल वीरता की बातें करते हैं, अगर उन्हें युद्ध का सामना करना पड़े तो भाजे यानी वो भाग जाते हैं। लरे जो सूर बखाने, जबकि जो सूर्य बखान करते हैं कि वही लड़ता है जो डट कर लड़ना जानता है या मैदान में डट कर लड़ता है। वो केवल बखान नहीं करता, बल्कि अपनी सच्ची वीरता का प्रदर्शन वो युद्ध में करता है। बिल्कुल इसी प्रकार सच्चा प्रेमी भी
अपने प्रेम पर अड़ी रहता है और किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं छोड़ता। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि हम तुम्हारे इस नीरस बातों का बुरा नहीं मान रही, लेकिन हम ये कहना चाहती है कि हम उस अली के समान है, उस सरिता के समान है, जो अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं और परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का भी बखूबी सामना करते हुए अपने मार्ग को नहीं त्यागते। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, मेंढक और कमल का उदाहरण दिया गया है, भौरे और कमल के प्रेम का चित्रण किया गया है, नदी का समुद्र की ओर जाना और कायर तथा वीर के बीच का जो अंतर स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। जो यहाँ पर भंवरा या भूरा है, भ्रमर या अगर कहें या भंवर कहें या भौरा कहे, वो क्या है? सच्चा प्रेमी है। कमल कौन है? कृष्ण है। और नदी गोपियों के प्रेम की तरह है कि वो जिस प्रकार गोपियों का प्रेम भी कहाँ पर जाकर रुकता है? कृष्ण के प्रति ही उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नदी कहाँ जाकर मिलती है? सागर में जाकर मिलती है। तो गोपियां यहाँ पर अपने प्रेम भाव की अभिव्यक्ति करती है। 32वें पद की अगर बात करें तो गोपियां यहाँ पर क्या कहती हैं? घर ही बाढ़े रावरे, घर में ही रखो रावरे। किसको कह रहे हैं ये? उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, अपने घर में ही रखो। किसको रखो? अपने योग की बातों के लिए वो उद्धव से कह रही हैं कि रावरे यानी तुम्हारे घर में ही रखो। किसको रखो? जो तुम योग की बातें कर रहे हो वो तुम अपने घर में ही रखो, यानी अपनी बातों को अपने पास ही रखो। नाहिन मीत वियोग बस परे, वो कहती है कि नाहिन, हम अपने मीत के, स्वामी के वियोग के वश में नहीं हैं, अर्थात हम अपने वियोग के कारण दुखी नहीं हैं। अनव उगे अति बावरे, कि तुम अनव यानी अनुचित, अली हे भ्रमर हे भोरे, बावरे यानी बावले। किसको कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं कि हे भोरे, तुम व्यर्थ की बातें मत करो। तुम पगला गए हो क्या? तुम बावरे हो गए हो जो ऐसी बातें हमसे कर रहे हो? क्यों? क्योंकि हम अपने मीत के वियोग के वशीभूत नहीं हैं। हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, हम उनके वियोग के वश में होकर दुखी नहीं है। भूख मरी जाए चरे नहीं तिनका, सिंह को यह स्वभाव रे। वो उदाहरण देते हुए कहती है कि चाहे भूखा मर जाए, जो सिंह है वो तिनका नहीं खाता, अर्थात भूखा मरना उसे स्वीकार है, लेकिन वो अपने स्वभाव रे, ये उसका स्वभाव है और अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर वो कोई काम नहीं करता। उसी प्रकार वो कहती हैं कि श्रवण सुधा मुरली के पोषे, कि हम तो अपने कानों में सुधा रस यानी अमृत के समान मुरली को सुनकर ही पोषे हैं, बड़े हुए हैं। यानी कहने का भाव क्या है कि हम तो कृष्ण की जो अमृतमयी या अमृत के समान मधुर मुरली है उसको सुनकर ही अपने क्षेत्र में बड़े हुए हैं या अपने घर में पाले पोसे गए हैं। जोग जहर न ख्वाबरे, कि अब तुम हमें योग रूपी जो जहर है वो मत खिलाओ। हम अपने स्वभाव के विपरीत योग के मार्ग पर नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो, हमारे कानों को तो कृष्ण की मधुर मुरली मोहित लगती है। उद्धो हम ही सीख का देहो, वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें क्या शिक्षा दोगे? हरि बिनु अनंत न ठावरे, कि हरि के बिना यहाँ पर हमारा कोई दूसरा ठाव नहीं है, आश्रय नहीं है या ठिकाना नहीं है। वो कहते हैं कि तुम हमें क्या शिक्षा दे रहे हो? जो तुम हमें नीरस योग की शिक्षा दे रहे हो वो हमारे किसी काम की नहीं है। प्रश्न कर रही है, क्या शिक्षा दे रहे हो? जबकि हरि के बिना हमारा कोई आश्रय नहीं है, कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। सूरदास कहले की जो था ही नदिया नावरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां यहाँ ये बताना चाहती हैं कि था ही यानी उथली नदी में नाव चलाने की कोशिश तुम कर रहे हो, ये व्यर्थ है, बेकार है। बिल्कुल उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम रूपी सागर में हम डूब चुकी हैं। हमारे मन में कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है, उसमें किसी अन्य के उपदेश का कोई स्थान नहीं है। तो गोपियां अपने मनोभाव को यहाँ पर अभिव्यक्त करती हैं। मुरली का स्वर उन्हें कैसा लगता है? अमृत के समान लगता है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ किया है। दूसरा योग जो है उसको क्या कहा है उन्होंने? जहर, विष। तो यहाँ पर भी क्या है?
यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अनन्य कृष्ण भक्ति का चित्रण किया गया। अपनी विरह वेदना की भाव को यहाँ पर सहजता से अभिव्यक्ति करती हैं गोपियाँ, परंतु प्रेम की दृढ़ता के साथ जुड़ी हुई अपने भावों को अभिव्यक्त कर रही हैं उद्धव के सामने। राग मलार में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि श्याम मुख देखे ही प्रतीति, कि शाम का मुख देख कर ही हमें क्या होता है, प्रतीत होता है, यानी विश्वास होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है। किसको देखकर? शाम के, श्री कृष्ण के मुख को देखकर। जो तुम कोटि जतन करी सिखवत, जोग ध्यान की रीति। ये तुम जो करोड़ों यत्न कर रहे हो, जतन यानी यत्न, प्रयास कर रहे हो, क्या करने के? हमें योग और ध्यान की रीत सिखाने की, इस मार्ग पर ले जाने के लिए जो तुम हमें शिक्षा दे रहे हो, उसका हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। नाहिन कछु स्यान ज्ञान में यह हम कैसे माने। वो ये कहती हैं कि इस जो तुम ज्ञान दे रहे हो, इसमें कोई भी नहीं है, कछु कुछ भी, स्यान ज्ञान यानी कोई अच्छा ज्ञान नहीं है, ये हम कैसे मान ले जो तुम हमें बातें बता रही हो। यानी पूरी तरह से वो इन ज्ञान की बातों को अस्वीकार करती हैं। कहो कहा कहिए या नभ को कैसे उर्मे आने। और आगे कहती हैं कि कहो, बताओ तुम्हें इस नभ को, यानी तुम कहते हो कि जो योग है या जो ब्रह्म है वो क्या है, विस्तृत है, उसका बहुत विस्तार है, प्रत्येक कण कण में वो समाया हुआ है। तो कहती हैं कि जो तुम निराकार ब्रह्म की बात करते हो, उसे, उस निराकार ब्रह्म को अपने उर में, अपने हृदय में कैसे धारण करें। यह मन एक एक वह मूर्ति, भृंग कीट सम माने। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो हमारा मन है ये एक ही है, एक ही मूर्ति किसकी है, श्री कृष्ण की, और हम उसी में लीन हैं। भृंग कीट सम माने, जो भृंग कीट न्याय के समान कृष्ण में हो चुके हैं। सूर सपथ दे बूझत ऊधो, यह ब्रज लोग सयाने। यहाँ भृंग कीट की अगर बात करें तो लोक मान्यता है कि भोंरा किसी कीट को पकड़कर अपने पास रखता है, वह कीट निरंतर भोरे का चिंतन करते करते उसी के समान बन जाता है। उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो कहती है कि हमारा मन निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते करते कैसा हो गया है, कृष्ण में हो गया है, यानी हम उन्हीं के समान हो गई हैं, हमारा मन उन्हीं के समान बन गया है। आगे गोपियां कहती हैं कि सूर सपत दे बूझत, ब्रज के लोग यहाँ जो शपथ पूर्वक उद्धव से कहती है शपथ दे, शपथ यानी शपथ देकर, शपथ यानी शब्द देकर कहती हैं कि उद्धव ब्रज के लोग सियाने, ब्रज के लोग सियाने हैं, मूर्ख नहीं है, वे जानते हैं कि उनके लिए कौन सा मार्ग उचित है, इसीलिए वे कृष्ण को छोड़कर यानी प्रेम को छोड़कर योग को नहीं अपना सकते। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को शपथ देती है और पूछती है कि तुम बताओ कि क्या तुम्हें ब्रज के लोग बावले नजर आते हैं। वो तो उद्धव बहुत सयाने हैं, इसीलिए वो योग मार्ग पर ना जाकर कृष्ण के प्रेम मार्ग पर ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसी मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया है। तो यहाँ आकाश को हृदय के समान माना है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है, भृंग कीट न्याय का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ गोपियाँ अपने प्रेम को योग या निर्गुण साधना से ऊपर सिद्ध करती हैं। आगे क्या कहती हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे करिके छूटे। यहाँ गोपियाँ अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहती हैं लरिकाई। लरिकाई क्या होता है, लड़कपन यानी बचपन। जो हमारा प्रेम है वो तो बचपन का प्रेम है कृष्ण से। कहो अली, हे उद्धव कहो, कैसे इसको छोड़ा जा सकता है। प्रश्न कर रही हैं कि ये प्रेम कैसे छूट सकता है, जो बचपन का प्रेम होता है उसे कैसे छोड़ सकते हैं। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत। और आगे कहती हैं कि या कोई नया या क्षणिक संबंध नहीं है, कहाँ कहो ब्रजनाथ के चरित्र को। वे कहती हैं कि जो ब्रजनाथ श्री कृष्ण की चरित्र या उनकी लीलाओं का हम क्या वर्णन करें, कहाँ कहो कि क्या मैं उसका वर्णन करूं।
अब अंतर्गतियों लूटत, उनकी स्मृतियां तो कहाँ है, हमारे अंतर में है, हमारे हृदय में है, और वहां पर वो गतिमान है, यानी उनकी किरणाएं, उनकी यादें हमारे मन में हैं, जो हमारे मन को मोहित कर रही हैं। अंतर्गतियों लूटत, इस प्रकार से हमारे मन को लूट रही हैं, अंतर मन में उनकी यादें बसी हुई हैं। चंचल चाल मनोहर चितवनी, उनकी चाल कैसी है, उनकी चाल चंचल है, उनका चितवन रूप उनका मनोहर है, आकर्षक है, मन को मोहने वाला है। वह मुस्कानी मंद धुनी गावत, और उनकी वो सुंदर मुस्कान जिसके साथ साथ वो क्या करते हैं, मंद धुनी गुनगुनाते हैं। यहाँ पर कृष्ण की किरणाओं की बातें गोपियां कर रही हैं। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद ग्रह बनते आवत, कि उनका तो वेश इतना सुंदर है, नटवर भेष, कि मन को मोहने वाला जो उनका भेष है, नंद नंदन यानी श्री कृष्ण को वह विनोद ग्रह बनते आवत, बनते यानी वन से आते हैं, विनोद क्रीड़ा करते हुए, ग्रह बनते अपने घर में, वन से आते जाते हैं। चरण कमल की शपथ करती हूँ, यह संदेश मोही विष समलागत, वो कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरणों की शपथ करती हूँ, सौगंध खाती हूँ कि जो संदेश तुम मुझे दे रहे हो वो मुझे विष के समान, जहर के समान लग रहा है। सूरदास मोही निमिष न बिसरत, मोहन सूरती सोवत जागत, वो कहते हैं निमिष होता है पल भर के लिए भी, एक क्षण के लिए भी नए नहीं, बिसरत भूलती है। मैं उस मनोहर सूरत को एक पल के लिए भी नहीं भुला पाती हूँ, सोते और जागते हुए, यानी मेरे प्रत्येक पल में मेरे कृष्ण बसे हुए हैं। तो यहाँ गोपियाँ कृष्ण के बारे में कहती हैं कि ये हमारे बचपन का प्रेम है, हम उस प्रेम को नहीं त्याग सकती। कृष्ण तो बहुत सुंदर हैं, उनके उस सुंदर सौंदर्य का वो चित्रण करती हैं कि किस प्रकार सोते हैं जागते हैं, किस प्रकार उनकी सोते जागते उनकी मनोहर सूरत जो है उनको ध्यान में रहती है, चंचल चितवन उनका है, सुंदर उनकी मुस्कान है, मधुर मधुर भाव से वो गुनगुनाते हैं, और वो क्रीड़ाएं करते हुए कभी घर आते हैं, कभी वन में जाते हैं, और इसीलिए वो कहती हैं कि हम उनका त्याग नहीं कर सकती, हम उनको भुला नहीं सकती। आगे कहती हैं राग सोरठ में, अटपटी बात तिहारी उधो, सुने सो ऐसी को हो। वो उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी बातें कैसी हैं, अटपटी है, विचित्र हैं, उन्हें कौन है जो सुनना चाहेगा। हम अहीरी अबला सठ मधुकर, कि हे मधुकर, हम तो अहीर हैं, अहीर जाति की स्त्रियां हैं, अबला हैं, सठ हैं यानी मूर्ख हैं। तिन्हें जोग कैसे सोहे, और उन्हें योग कैसे शोभा दे सकता है, यानी उनके लिए योग मार्ग पर चलना, योग साधना करना कैसे शोभा दे सकती हैं। तो कहने का भाव क्या है कि हम अहीर स्त्रियां अबला हैं, सट यहाँ पर सीधी सादी कह सकती हैं, मूर्ख कह सकती हैं, भोली भाली कह सकते हैं कि हम अहीर स्त्रियां तो बिल्कुल भोली भाली हैं, और तुम जिस योग साधना की बात कर रहे हो वो तो विद्वानों का काम है, तो ये काम हमें कैसे शोभा दे सकता है, ये मार्ग हमारे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। ये हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे बूची ही खूबी आंधरी काजर, नकटी पहरे बेसरी। बूचही जो कानों से बूची है, यानी जिसके कान नहीं छिदवाए हुए, वो कैसे खूबी यानी लगाना या पहनना। बूची अपने कानों में कुंडल नहीं पहन सकती, आंधरी काजल नहीं लगा सकती। जो स्त्री आंखों की अंधी है वो काजल नहीं लगा सकती। जो नकटी है, जिसके नाक कटा हुआ है, बेसरी यानी वो नथ कैसे पहन सकती है। मुंडली पाटी पारन चाह, जो मुंडली जिसने अपने सिर को मुंडवा लिया है, वो पाटी पारन चाह कि उसके मन में बाल बनाने की, पाटी यानी बाल बनाने की चाह, उनको संवारने की इच्छा कैसे आ सकती है। कोढ़ी अंगही केसरी, और जो कोढ़ी है वो अपने अंगों पर केसर लगाकर क्या करेगा। बहिरी सो पति मतों करे, सो उत्तर कौन पे पावे, यानी अगर किसी बहरी स्त्री से उसका पति
मतों यानी सलाह करता है, किसी बात पर विचार विमर्श करता है, तो क्या उत्तर पाएगा? क्योंकि वो तो बहरी है, सुन ही नहीं सकती। पति अपनी बात उसको कह देगा, लेकिन उत्तर कहाँ से मिलेगा? ऐसो न्याव है ताको ऊधो, जो हमें जोग सिखावत। यानी ये जो असंभव कार्य हो ही नहीं सकते, वही काम तुम हमसे करवाना चाहते हो। तुम्हारा ये कैसा न्याय है जो तुम हमें योग सिखाने के लिए आ गए हो? जो तुम हमको लाए, जो भी तुम कुछ हमारे लिए लेकर आए हो, कृपा करी, तुमने हम पर बहुत कृपा करी है। सिर सिर चढ़ाए हम लीन है, और हमने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया है, अर्थात हमने उसे स्वीकार कर लिया है सम्मान पूर्वक। अपने सिर पर चढ़ा लेने से अभिप्राय क्या है कि हमने सम्मान पूर्वक उसे अपने सिर पर चढ़ाया, सिर माथे पर रखा, स्वीकार कर लिया। सूरदास नरियर, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जिस प्रकार नरियर यानी नारियल, जो विष को, जिसमें विष भरा हो, करही वंदना कीने, कि उससे वंदना यानी पूजा कैसे की जा सकती है? जिस नारियल में विष भरा है, उस विष भरे नारियल से ईश्वर की साधना कैसे की जा सकती है? उसी प्रकार गोपियाँ अपने आप को यहाँ असहज अनुभव करती हैं, और वो कहती हैं कि माना कि तुम हमारे लिए कृष्ण का दिया हुआ संदेश लेकर आए हो, और हम इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार भी करती हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में असंभव कार्य है जो हम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर अत्यंत चतुराई से जो गोपियाँ हैं वो योग उपदेश का उपहास करती हैं और उसका विरोध प्रकट करती हैं। आगे क्या कहती हैं? राग विहाग्रों में बरु बे कुब्जा भलो कियो। कुब्जा का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि बरु यानी वास्तव में, निश्चय ही कुब्जा ने अच्छा काम किया। सुनी सुनी समाचार ऊधो मो कछुक रिसात हियो, कि सुनी सुनकर समाचार। कुब्जा कौन है? जो मथुरा की कुबड़ी दासी है, उसका जो कृष्ण की भक्तिन है, और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण उसके वशीभूत हो गए, ऐसा गोपियाँ मानती है। भलो कियो यानी अच्छा किया। सुनी समाचार, जो उसका समाचार, उसकी खबर तुमने दी। ऊधो मो कछु सिरात हियो, कि मेरे हृदय को, सिरात शांति ही है, ये यानी हृदय या मन को क्या मिली? शिरात, सांत्वना, शांति मिली। जाको गुणगति नाम रूप हरि, हार्यो फिरी ने दियो। हार्यो यानी हर लिया है, कि यहाँ पर गोपियाँ व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहती हैं कि जिस कृष्ण का, जाको जिसका, गुण गति नाम रूप हरि, कि जिस कृष्ण का रूप गुण नाम चाल ढाल सब कुछ क्या है? मोह लेते हैं, उस मनमोहन कृष्ण को हार्यो फिरी न दियो, उसके हृदय का हरण कर लिया। किसने? कुब्जा ने, और फिर वापस नहीं दिया। यानी उस कुब्जा ने कृष्ण के मन को अपने वश में कर लिया और वापस भी नहीं दिया। तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हंसी हांसी लोग जियो। तिन आगे कहती है कि कृष्ण तो दूसरों का मन हरने में माहिर थे, पर उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि उनका मन भी कैसे किसी ने चुरा लिया। तो यहाँ पर लोग इस बात पर हंसते हैं कि मन चुराने वाले श्री कृष्ण को का मन भी किसी ने चोरी कर लिया। कि तिन अपनो मन हरत न जान्यो, हंसी हंसी हांसी लोग जियो, कि जिसका मन हर लिया गया उसे पता भी नहीं चला और लोग अब उसका मजाक उड़ाते हैं। सूर तनक चंदन चढ़ाए, तन ब्रजपति बसे कियो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि कुब्जा ने तनक, थोड़ा सा चंदन ही तो कृष्ण को चढ़ाया था और उनके शरीर पर लगाया था, तन यानी शरीर पर लगाया था, और ब्रजपति यानी श्री कृष्ण को उस चंदन से ही उसने क्या कर लिया? अपने वश में कर लिया। और सकल नागरी नारिन को दासी दाम लियो, और सभी नागरी, नगर की, सकल यानी सभी, नगर की स्त्रियों को पीछे छोड़कर दासी दाम लियो, सबसे श्रेष्ठ दासी प्राप्त कर ली। कि यानी उस दासी ने ऐसा दाव लिया, ऐसा दाव लगाया
यानी दांव लगाया, यानी ऐसा खेल खेला कि सब नारियों को, सब स्त्रियों को पीछे छोड़ दिया और खुद विजय प्राप्त कर ली। क्यों विजय प्राप्त कर ली? क्योंकि गोपियों को लगता है कि वो कृष्ण की सबसे प्रिय बन गई है, कृष्ण उस पर मोहित हो गए हैं। तो यहाँ पर व्यंग्य और उपालंब दोनों भावों को देखा जा सकता है। इस पद में राग सारंग के माध्यम से गोपियां कहती है कि हरि काहे के अंतर्यामी, उल्हाना देती है, प्रश्न करती है कि हरि यानी कृष्ण किस बात के अंतर्यामी है। अगर वो अंतर्यामी होते, जो हरि मिलत नहीं यही ओसर, कि अगर वो अंतर्यामी होते तो हमारे मन की बात वो जानते, हमारे दुख को वो समझते। और इस अवसर पर जो हरि मिलत नहीं, अगर हरि यानी कृष्ण इस अवसर पर वो खुद हमसे मिलने नहीं आए तो अवधि बतावत लामी, लामी यानी लंबी, तो फिर वो लंबी अवधि बताकर, अपने आने की लंबी अवधि का समाचार तुम्हारे माध्यम से देकर वो हमें क्यों झूठी दिलासा दे रहे हैं, क्यों हमें एक आशा से बांध रहे हैं। अपनी चोप जाई उठी बैठे और नीरस बेकामी, यानी अपनी चोप, चुप होकर, मौन होकर यहाँ से उठकर चले गए और वहाँ जाकर बैठ गए। बाकी सब बातें, नीरस और बेकामी जो बातें हैं, वो यहाँ पर उन्होंने तुम्हारे साथ भेज दी। यहाँ पर गोपियाँ शिकायत करती हैं, वो कहती हैं कि अगर किस बात के अंतर्यामी हैं, अगर वो अंतर्यामी होते तो हमारे मन की बात जानते और वो हमसे मिलने आते, जबकि हमसे मिलने ना आकर इस अवसर पर तुम्हें हमारे पास भेजा है और खुद अपने आने की लंबी अवधि बता रहे हैं। यानी तुम हमें बता रहे हो कि वो किस समय तुमसे मिलने आएंगे, ये लंबी अवधि बताकर हमारे दिल को झूठी दिलासा दे रहे हो। और अपना मौन धारण, यहाँ से गए और अपना मौन धारण करके वो वहाँ निश्चिंत बैठ गए। ऐसे लगता है कि उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है, हमारी बातें तो बिल्कुल नीरस और बेकार प्रतीत होती है। सो कह पीर पराई जाने जो हरि गरुड़ा गामी, वो कहते हैं कि सो कौन, वो कौन पराई पीड़ा को समझ सकते हैं, कि वो पराई पीड़ा को, हमें तो उन्होंने पराया कर दिया है और हमारी पराई पीर यानी पीड़ा को क्या जाने। हरि कृष्ण तो गरुड़ पर गमन करने वाले हैं, उनका वाहन कौन है? गरुड़ है, कि वो तो गरुड़गामी है, उन्हें अब हमारी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, वो हमारी पीड़ा को, हमारे दुख को नहीं समझ पा रहे हैं। आई उघरी प्रीति कलई सी जैसे खाटी आमी, यहाँ पर गोपियाँ कटाक्ष करती हुए कहती हैं कि अब तो उन कृष्ण का प्रेम वैसे प्रतीत होता है, अर्थात उनके प्रेम की सच्चाई उघड़ गई है। उघरी प्रीति यानी प्रेम उघड़ गया है। कलई सी, जैसे कलई उगड़ जाती है, खाटी आमी, खट्टे आम का छिलका अगर उतर जाए तो उसकी वास्तविकता सामने आ जाती है, उसी प्रकार कृष्ण की जो कलई खुल गई है यानी पोल खुल गई है, उसके प्रेम का वास्तविक रूप हमारे सामने आ गया है। सूर इते पर अनख मरती हैं ऊधो पीवत मामी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम तो इस व्यवहार पर मान और क्रोध से व्याकुल हो रही हैं। यहाँ पर गोपियाँ अपने अनख क्या होता है? क्रोध, अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करती हैं, मान की अभिव्यक्ति करती है। मामी, मामी यानी अमृत समझकर पी रही हैं। तो यहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं कि हम तो इस व्यवहार पर मान और क्रोध से मरती हैं, व्याकुल हो रही हैं। और उद्धव हमारे दुख के बीच में योग ज्ञान का संदेश सुनाए जा रहे हैं, मानो वह कुछ बहुत ही आनंददायक वस्तु हो। यानी यहाँ पर उद्धव से कहते हैं कि ऐसे प्रतीत होता है पीवत मामी, यानी हम अमृत समझकर पी रहे हो, या व्यंग्य कर रही हैं वो कि तुम इस ऐसी बातों को हमारे सामने कह रहे हो जैसे कि हम इसे अमृत समझकर पीने लगे। तो यहाँ गोपियाँ अपने क्रोध के भाव को भी व्यक्त करती हैं, कृष्ण के प्रति पीड़ा को भी व्यक्त करती है। उनको लगता है कि कृष्ण ने अनदेखी कर दी, क्योंकि उद्धव ने जब कुब्जा के बारे में कहा तो उनके मन में ये विचार आया कि वो तो कुब्जा से, कुबड़ी दासी से बंध गए हैं, फिर वो हमें कैसे याद करेंगे। तो इसी ईर्ष्या के कारण वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करती हैं। आगे क्या कहती हैं? विलग जनी मानहु उद्धव प्यारे, विलग यानी बुरा नहीं मानो हे प्यारे उद्धव, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवहीं ते कारे। यहाँ पर कटाक्ष करती हुई, व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि वो मथुरा तो काजल की कोठरी है, जो वहाँ से आवहीं आते हैं वो सब काले मन के ही आते हैं, कारे हैं, यानी वो सब काले मन के हैं। तुम कारे, तुम हमारे पास आए हो तो तुम भी काले हो, तुम्हारे मन में भी कालापन है, यानी तुम्हारे मन भी काला है, चोर है तुम्हारे मन में, पाप है तुम्हारे मन में,
सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत यानी जो अक्रूर थे। सुफलक के पुत्र कौन है? अक्रूर। अक्रूर कौन थे? जो कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आए थे। कारे मधुप भंवरे, और वहां से आने वाले मधुप और भंवरे भी क्या है? काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नैन मनियारे। कमल नैन श्री कृष्ण, मनियारे यानी सुंदर, मनोहर, मन को सुंदर लगने वाले जो कृष्ण है वो तो वैसे ही अत्यंत सुंदर है, और इन कालों की संगति में उनकी छवि और भी ज्यादा सुंदर उत्पन्न हो जाती है, और भी ज्यादा सुंदर निखर गई है। मानहू नील माट ते काढ़े ले जमुना जो पाखारे पाखरे। वो कहते हैं मानहू, ऐसे लगता है मानो, यहाँ उदाहरण दे रही हैं कि ऐसे लगता है मानो नीले मटके की, नीली भरे हुए नील माट, नील से भरे हुए मटके में से निकाल कर यमुना में धो दिया गया हो। यानी नील माट, नील से भरे हुए माट में यहाँ कह रही हैं कि ऐसे काले हो जैसे नीले रंग से भरे हुए माट मटके में से निकाला और यमुना में तुम्हें धो दिया गया हो। तागुण श्याम भई कालिंदी, और इसी कारण, क्योंकि इन सब कालों को वहां धोया गया, इसी गुण के कारण काली हो गई यमुना। कालिंदी यानी यमुना। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के तो गुण न्यारे हैं। तो यहाँ पर अगर हम अनुप्रास की बात करें तो जहाँ जानो मानो आ जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और इस पद में केवल गोपियों की विरह वेदना ही नहीं, बल्कि विरह वेदना के साथ साथ उनका जो भावों का चुटीलापन है, कटाक्ष है, व्यंग है, वो भी यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव, अक्रूर, कृष्ण सबको काला कहा है। ये प्रेम पूर्वक उलाहना है कि तुम सबके मन में मैल भरा है, पाप भरा है, इसीलिए तुम सब क्या हो? काले हो। आगे राग सारंग के माध्यम से अपने स्वार्थ को सबको चुप करी रहो, मधुप रस लंपट तुम देखे अरु बोऊ। बोऊ यानी वो भी, तुम भी देख रहे हो और वो भी देख रहा है। किसके कारण? अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर। रस लंपट क्या होता है? रस के लोभी, रस प्राप्ति के जो लोभी होते हैं। यहाँ पर गोपियाँ व्यंग्यपूर्ण तरीके से कहते हैं कि इस संसार में सब कोई अपने स्वार्थ को देखता है, सब अपने स्वार्थ से बंधे हुए हैं, इसीलिए अब हम भी शिकायत नहीं करेंगे। चुप करी रहे हो, अब हम भी शिकायत नहीं करेंगी। हे मधुप, तुम और कृष्ण भी हमें ऐसे ही दिखाई देते हो, रस लंपट हो, यानी रस के लोभी हो, तुम भी ऐसे दोनों दिखाई देते हो। ओरो कछु संदेश कहाँ को कही पठायो किन सोऊ। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि यदि ओरो कछु, और भी कोई संदेश है तुम्हें देकर यहाँ पर पठायो भेजा है और दिया है, वो भी तुम हमें यहाँ पर बता दो। यानी और भी कोई योग की बात हमारे लिए भेजी है तो तुम बता दो, क्योंकि तुम दोनों बड़े ही चतुर हो। लीहे फिरत जिग जुबतिन को बड़े सियाने दो। लिए फिरते हो जिग जुबतिन को, यहाँ पर क्या कहती हैं वो कि तुम दोनों चतुर हो और ब्रज की युवतियों के स्याऊ दोनों, यानी दोनों ही क्या है? सियाने हो, दोनों कि इस ब्रज की जो युवतियां हैं उनका मन लिए फिरते हो। या जिग यानी जिनके लिए फिरते हो। कौन युवतिन है? युवतियाँ यानी ब्रज की जो युवतियाँ हैं, जो गोपियाँ हैं, उनके लिए तुम लिए फिरते हो, जो योग का संदेश लिया है, जो कृष्ण ने दिया और तुम यहाँ पर लेकर आए हो। तुम निपुण हो, तुम अपनी बात कहने में बड़े तेज हो, चतुर हो, चालाक हो। तब कत मोहन रस खिलाई जो पे ज्ञान हो तो, यानी तब क्यों मोहन ने हमें प्रेम रस का पान करवाया, जो पे ज्ञान हो तो, जो उन्हें ये ज्ञान ही देना था कि अंत में जब उन्हें हमें योग के मार्ग पर ही चलाना था तो उन्होंने हमें प्रेम का रस क्यों पान करवाया, प्रेम रस का पान क्यों करवाया। अब हमरे जिए बैठो यह पद होनी हो सो हो, कि अब तो हमारे जिए में, हमारे मन में, हमारे हृदय में ये बात बैठ गई है, जो होनी होगी सो देखी जाएगी। मिटी गयो मान परेखो ऊधो हृदय हतोसो हो, कहते हैं कि मिट गया है। अब क्योंकि हम इस प्रेम की अग्नि में तप चुकी हैं, विरह की अग्नि में तप चुकी हैं, तो हमारे मन में ये भाव बैठ गया है कि जो होना है
वो होगा, सब कुछ हम स्वीकार करती हैं। अब हमारा मान मिट गया है, हमारा रूठना, हमारा परखना, सब कुछ अब समाप्त हो गया है। हृदय हतोसो हो, हृदय हृदय पर जो बीतनी थी वो हो चुकी है, वो बीत चुकी है। कृष्ण हमसे दूर जा चुके हैं, लेकिन अब भी वो हमारे मन में वास करते हैं। सूरदास प्रभु गोकुल नायक, चित चिंता अब खो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपने कृष्ण को स्मरण करते हुए अपनी मन की चिंताओं को त्यागने का प्रयास करती हैं और वो उनके प्रति अपने समर्पण के भाव को अभिव्यक्त करती है कि उनके प्रेम में शिकायत तो है, लेकिन समर्पण का भी भाव है कि अब उनके चित्त की चिंता कौन समाप्त करेंगे? गोकुल नायक, गोकुल के जो नाथ हैं श्री कृष्ण हैं, वही अब उनके मन की चिंता को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर गोपियाँ उपालंब दे रही हैं, उल्हाना दे रही हैं। संपूर्ण जो भ्रमर गीत सार है ये उपालंब काव्य है, प्रश्नोक्ति अलंकार है, क्योंकि प्रश्न करती हैं कि अब जो होना था हो जाएगा, या इस तरह से जो प्रश्न करती हैं उद्धव से, वो भाव यहाँ पर अभिव्यक्त हुए हैं। गोपियाँ यहाँ पर क्या कहती हैं कि तनु तुम जो कहत संदेशो आनी, कि तुमने आकर जो संदेशा हमें दिया है, जो योग मार्ग और निर्गुण ब्रह्म का संदेश हमें तुमने दिया है, कहा करो वा नंद नंदन सो हित होत नहीं हित हानि, नंद नंदन सो होत नहीं हित हानि। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि भला हम इसका क्या करें, जो संदेश तुम हमें दे रहे हो। नंद के नंदन श्री कृष्ण जो हैं, उनसे जो हमें प्रेम है उसमें किसी प्रकार की कोई हानि इससे नहीं हो सकती। चाहे तुम हमें योग का संदेश दो, ये हम अच्छे से जानती हैं कि ये हमारे हित में नहीं है, और हम श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव है उसमें तुम्हारे इस योग संदेश से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। जोग जुगती कही काज हमारे, यद्यपि महासुख खानी। आगे वो कहती हैं कि तुम्हारी जो ये योग की युक्तियां हैं, योग साधना के जो तरीके हैं, ये हमारे किस काम के हैं? कही काज, काज हमारे, यानी ये हमारे किस काम के? माना यद्यपि ये महासुख के खान हैं, यानी माना कि इनसे सुख प्राप्त होता है, इनसे मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन ये हमारे किसी कार्य के नहीं हैं, हमारे लिए ये बेकार है। क्यों है? क्योंकि सने सने श्याम सुंदर के, कि हमारा मन तो किस में सना हुआ है? स्नेह में। किसके स्नेह में? श्याम सुंदर श्री कृष्ण के स्नेह में पूरी तरह से सरोबार हो चुका है। हिली मिली के मन मानी, कि हम उनके साथ हिल मिलकर जी चुकी हैं। मन मानी, मन उन्हीं को अपना मान चुका है, अपना बना चुका है। 16 लो परसी पारस सुबरन 12 बानी। गोपियाँ यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण देती हुई कहती हैं कि जैसे 16 यानी अशुद्ध लोहे को स्पर्श करता है पारस, परसी यानी स्पर्श करना, जब पारस उसको स्पर्श करता है तो जो वो किस में बदल जाता है? जैसे सुवर्ण, स्वर्ण यानी सोने जैसे वर्ण का, 12 बानी यानी शुद्ध हो जाता है। शुद्ध सोना, सोने का वर्ण वो बन जाता है, यानी सोना सोने में परिवर्तित हो जाता है जब लोहा पारस पत्थर से स्पर्श करता है। वैसे ही हमें कृष्ण के प्रेम ने शुद्ध कर दिया है। पुनि व चोप कहाँ चुंबक जो, लटपटाए लपटानी। अब वो कहती हैं कि पुनः दोबारा से जब वो लोहा सोना बन जाता है तो उसमें वो खिंचाव नहीं रहता। चोप यानी खिंचाव, कि वो पकड़, वो खिंचाव नहीं रहता कि वह चुंबक से जाकर लटपटाए, लपट जाए, चिपक जाए, कि उसमें, क्योंकि वो लोहे से किस में बदल गया है? सोने में बदल गया है। अब उसमें वो खिंचाव नहीं है कि दोबारा से वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो या उससे चिपक जाए। तो यहाँ पर चुंबक क्या है? जो योग है वो क्या है? चुंबक है। और जो पारस है वो क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति या कृष्ण का प्रेम है। तो वो यहाँ कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम में वो सोने की जैसे शुद्ध हो गई हैं। अब उनमें ऐसा कोई भाव नहीं रहा कि वो किसी और के प्रति आकर्षित हो। रूप रहित निराशा निर्गुण निगमुहु परम न जानी। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो
उसको जानने के लिए, वो क्योंकि वो कैसे रूप रहित है, नीरस है, उसको जानने के लिए किसका मार्ग अपनाना पड़ेगा? उसको जानने के लिए निगम का मार्ग अपनाना पड़ेगा। वेदों पुराणों के मार्ग पर चलकर ही उसको जाना जा सकता है, और फिर भी ना उसके किसी रूप का पता चलता है, ना ही उसके किसी रस का पता चलता है। तो गोपियाँ कहती हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं? कौन विधि तासों अब कीजे पहचानी, कि हो हे उद्धव, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, भला किस विधि से, किस तरीके से, तासो यानी उसकी, अब हम पहचान कर सकती हैं। यानी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम उसको पहचाने, हम उससे नाता जोड़ें। तो यहाँ पर मुख्य भाव क्या है? सगुण भक्ति का भक्ति पर निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों की यहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन सगुण भक्ति की विजय दिखाई गई है किस पर? निर्गुण भक्ति पर, यानी योग ज्ञान पर। भाषा ब्रज भाषा है। पारस जो, चुंबक जो, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके द्वारा गोपियाँ अपने प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति दृढ़ता से करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।